Hello dear students, today we are going to discuss about part 2 of chapter 5 of It So Happened book from class 8, and the name of the chapter is Princess September. In the first part we have seen that the 8 sisters of Princess September were very jealous of the little bird that sang very beautifully. They wanted to get rid of it and they made a plan and persuaded September Princess to put that bird in a cage. So now let us see what will happen next. Now we will start second part. It seemed to Princess September that her little bird had been away for a long time. अब प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लग रहा था कि जो छोटा सा बर्ड है उसको गए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है. समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम. उसके साथ में कुछ मिस हैप ना हो गई हो, उसके साथ में कुछ हो ना गया हो, ऐसे बुरे बुरे उसके मन में विचार आ रहे हैं. वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू. तो उसके साथ में उसको किसी हॉक ने ना खा लिया हो या किसी जाल में ना फंस गया हो जिसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है. पता नहीं उसको कौन सी ट्रबल आ गई है और वो अभी तक वापस नहीं आया. तो इस टाइप से वो सोच रही है. अब स्नेयर स्नेयर के यहाँ भी जो वर्ड है स्नेयर का मीनिंग होता है ट्रैप फॉर कैचिंग बर्ड्स और एनिमल्स. क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो बर्ड्स को पकड़ने के लिए जाल फंसा देते हैं और उसको कई डर है कि वो जो उसका बर्ड है वो किसी जाल में ना फंस गया हो. बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर. और वो ये भी सोचती है कि इसके अलावा कभी वो उसको भूल गया हो. और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स. और हो सकता है कि उसको कोई और पसंद आ गया हो और किसी के पास और किसी के पास उसने रहना शुरू कर दिया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल. और ये जो सिचुएशन थी बहुत ही भयानक थी. शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन. और वो भगवान से ये प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान वो सुरक्षित अपने घर में आ जाए, सेफली अपने घर में वापस आ जाए. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. और एकदम से अचानक से सितंबर ने एक ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी और अपने कान के पीछे. और वहाँ उसने देखा कि जो छोटा सा बर्ड है उसके शोल्डर पे बैठा है. एंड he had come in no is in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. और वो वहाँ पे आके इतने आराम से आके वहाँ पे बैठ गया. क्वाइटली मीन्स बिल्कुल चुपचाप आके बैठ गया वहाँ पे. अलाइटेड मीन्स केम डाउन. इतना नीचे आ गया वो उसके शोल्डर पे आके बैठ गया कि उसको पता ही नहीं चला. बिल्कुल आराम से आया वो. दैट शी हैडंट हर्ड हिम. और उसने उसको सुना भी नहीं. आई वंडर वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू. तो कहती है कि तुम मतलब कि मेरे को बहुत हैरानी और कि तुम्हारे साथ में इस अर्थ पे क्या हो गया था कि तुमने आने में इतनी देर लगा दी. सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस उसको बोलती है आई थॉट यू वुड वंडर दैट. वो कहते कि मुझे मतलब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें भी हैरानी होगी. सेड द लिटिल बर्ड. द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल. कहते कि सच में बात है कि मैं आज रात को बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला था. माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी. मेरे फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे थे. एंड ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे. और सारे चाहते थे कि मैं रात को वहाँ पे रुकूँ. बट आई थॉट यू वुड बी एंग्जियस. कहते लेकिन मैंने सोचा कि तुम बहुत चिंता कर रही होगी. एंग्जियस मीन्स मतलब आप बहुत चिंतित होगी. अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. और उन सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेस मीन्स उन हालात में जो उसने बात बताई तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी उस बर्ड के लिए. क्योंकि वो आगे पहले से बड़ी परेशान की पार्टी में मुझे रुकना था. तो वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जो उसने उसको बताई. सितंबर फेल्ट हर हार्ट्स गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट. अब जो सितंबर है उसको अपना जो दिल है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, उसका धक 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 कर रहा है. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. और वो अपना माइंड बना लेती है कि मैं अब और रिस्क नहीं लूँगी बिल्कुल भी. शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस बर्ड को पकड़ लेती है. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग. अब बर्ड को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था क्योंकि वो पहले उसको बड़े प्यार से रखती थी. तो उसको कोई भी इसके ऊपर शक नहीं हुआ. एंड ही वॉज सो सरप्राइज वैन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज. और वो तो बहुत हैरान हो गया जब उसको एक केज के पास लेके आई, एक पिंजरे के पास में लेके आई. पॉप्ड हिम इन. उसको उसने अंदर धकेल दिया. पॉप्ड का मीनिंग धकेल देना. उसको अंदर धकेल दिया. एंड शट द डोर ऑन हिम that for a moment he couldn't think of nothing to say.
फिर उसने उसको अंदर धकेल के उसका जो केज का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसको कुछ उस मिनट में कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है, और वो कुछ कह भी नहीं पाया। वो इस हालत में नहीं था कि कुछ वो उसको बोले। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सैट। लेकिन थोड़ी देर में जब उसको थोड़ा सा होश आया, थोड़ी सी देर के बाद में, तो वो जो हॉप्ड का मीनिंग वो उड़ के थोड़ा सा ऊपर, जो वहाँ पे आइवरी पर्च थी, वहाँ पे पिंजरे में एक छोटी सी जगह बनी हुई थी हाथी दांत की, वहाँ पे बैठने के लिए। तो वहाँ पे बैठा और उसने बोला, व्हाट्स अ जोक, ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सैड सितंबर। तो सितंबर बोलती है ये कोई मजाक की बात नहीं है, बट सम ऑफ द ममाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट। कहते कि कुछ ममा की जो मेरी मतलब जो वहाँ की क्वीन होती है, जो उसकी ममा होती है, कहते हैं आज मेरी ममा की कैट वहाँ पे सारी रात वहाँ पे घूमेंगी, एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। और कहती मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड। कहते हैं अच्छा एक दिन की बात है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। कहते फिर सुबह होती है मेरे को यहाँ से निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। फिर उसने बहुत मतलब कि अच्छी तरह से रात का खाना खाया, एंड फिर वो उसने गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड। तो जब गाने के बीच में वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर विद मी। वो कहते मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या बात है आज। ही सैड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। कहते लेकिन आज रात मेरा गाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल सैड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। कहते ठीक है तो अब सो जाओ तुम, गाना गाने की बजाय अब तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप। और फिर उसने अपना हेड अपने विंग्स के नीचे रखा, और फिर वो 1 मिनट में ही वो बहुत गहरी नींद में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। और जो सितंबर थी वो भी सो गई। बट व्हेन द डॉन ब्रेक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ द वॉइस। लेकिन डॉन का मीनिंग जैसे जो टाइम बिफोर द सनराइज, जैसे सनराइज से पहले थोड़ी थोड़ी लाइट सी होती है तो उसको बोलते हैं डॉन। और जैसे सुबह के 4 बजे में थोड़ी मतलब कि सनराइज से पहले का टाइम हुआ तो उसकी नींद खुल गई, उसको जगा दिया। मतलब कि वो जाग गई। बाय द लिटिल बर्ड्स कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, कि छोटा सा बर्ड बहुत ज़ोर ज़ोर से अपनी पूरी मतलब कि जैसे टॉप ऑफ द वॉइस मीन्स अपनी मतलब जैसे सबसे ऊंची आवाज़ में पूरा जोर लगा के वो चिल्ला रहा है। वेक अप ही सैड। वो क्या कह रहा है, जागो जागो, ओपन द डोर ऑफ द केज। मतलब इस केज का डोर खोल दो, एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। कहते मैं बाहर जाके उड़ना चाहता हूँ, और क्योंकि बाहर जो ड्यू है, जो ग्रास के ऊपर ड्यू अभी भी पड़ी हुई, जो ओस पड़ी हुई है वहाँ पे, और मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर। कहते तुम जहाँ पे हो ना वहाँ पे तुम बिल्कुल ठीक हो। सेड सितंबर ने उसको बोला। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। वो छोटे से मतलब कि बर्ड ने बोला कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब उस मतलब कि अपने बाहर निकलने की कोशिश की वहाँ से, एंड बट ऑफ कोर्स कुडंट। लेकिन मतलब कि वहाँ से निकल नहीं पाया। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। और फिर वो डोर के साथ में ज़ोर ज़ोर से टकराने लगा। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। लेकिन मतलब कि अब वो उसको कहाँ से खोल सकता था, क्योंकि वो तो बाहर से बंद था। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम। और फिर वहाँ पे जो बाकी की 8 जो प्रिंसेसेस थी वो वहाँ पे आई और उन्होंने उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। उन्होंने सितंबर को बोला कि तुम बहुत वाइज हो, तुम बुद्धिमान हो, कि तुमने हम सबकी एडवाइस, हमारी सलाह मान ली। एंड दे सैड ही वुड सून गेट द यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। तो वो कहते कि दे टोल्ड सितंबर की, वो बोलते कि उसको जल्दी ही यहाँ पे पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी, और वो कुछ ही दिनों में ये भूल जाएगा कि कभी वो आज़ाद घूमता था, कभी वो फ्री रहता था, वो ये सब बात भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर। कहते कि जो वो नन्हा सा बर्ड था वो कुछ नहीं बोला जब वो उसकी 8 सिस्टर थी वहाँ पे थी। बट एज सुन एज दे गोन ही बिगेन टू क्राई अगेन। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकली तो उसने दोबारा से चलाना शुरू कर दिया।
लेट मी आउट, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, कहते इतना पागल मत बनो। सितंबर उसको बोलती है, आई हैव पुट यू इन केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, कहते मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, कहते कि मेरे को पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे से ज़्यादा मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, कहते मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हें शुगर का पीस दूंगी, मतलब मैं तुम्हें मीठा दूंगी कुछ खाने को। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुक आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a नोट, लेकिन जो छोटा सा बर्ड था वो एकदम मतलब कि पिंजरे के कोने में खड़ा हो गया और वो बाहर स्काई की तरफ, ब्लू स्काई की तरफ देख रहा था। एंड नेवर sang a नोट, और उसने कभी भी नहीं गाना गाया। वर्ड्स द गुड ऑफ सल्किंग, कहते कि इतना बेचैन होने की क्या बात है, तो उसको सितंबर बोलती है कि इतना बेचैन होने की क्या बात है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग द फील्ड, कहते कि मैं कैसे गा सकता हूँ, मैं तो बाहर जाके ट्रीज को देखना चाहता हूँ, लेक को देखना चाहता हूँ, और जो राइस के फील्ड्स हैं जहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है मैं उन फील्ड्स को देखना चाहता हूँ। आई टेक यू आउट एवरी डे शी सैड, तो कहती मैं तुम्हें हर रोज़ बाहर लेके जाया करूँगी। कहते इट्स नॉट द सेम थिंग, कहते ये तो वो सेम बात नहीं हुई ना, जो छोटा सा बर्ड उसको बोलता है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज, जो राइस फील्ड्स हैं, जो चावल के जो खेत हैं, और जो लेक है और जो विलो ट्रीज हैं, वो तो तुम्हें जब तुम किसी पिंजरे की बार्स में से देखोगे, उसकी सलाखों में से देखोगे, तो वो तुम्हें वैसे नहीं दिखाई देंगे, वो थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट दिखाई देंगे। तो वो पहले जैसे नहीं दिखाएंगे, जैसे मैं आज़ाद होकर घूमता था तो उस तरह से मुझे नहीं दिखाएंगे, दे मस्ट बी डिफरेंट एंड यू मस्ट बी फर्म। द बर्ड्स वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, अब जो बर्ड है वो बेचारा बहुत उदास हो गया, उसने गाना नहीं गाया और उसने मतलब कुछ भी नहीं खाया, कोई चीज़ नहीं खाई। द प्रिंसेस वॉज अ लिटल एंग्जियस एट दिस, और वो जो प्रिंसेस थी वो बहुत इस चीज़ से बड़ी चिंतित हो गई, बहुत वरीड हो गई वो। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और वो उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म दे सैड, वो कहते कि तुम्हें थोड़ा सा इस अपने जो तुमने जो इरादा बना लिया ना उसको पिंजरे में रखने का, तुम्हें उसके ऊपर तुम्हें फर्म रहना है, तुम्हें उसके ऊपर मतलब कि पक्का रहना है। अब ये नहीं कि तुम पिघल जाओगी उसकी बातों से, तुम अपने डिसीजन पे फर्म रहो। बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई शी आंसर्ड, वो कहते कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो तो मर जाएगा। वट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल, दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, और ये तो उसके लिए बहुत ही बुरी बात होगी, मतलब वो तो एक ना मतलब कि जैसे अनग्रेटफुल मीन्स मैं उसके लिए जैसे ना शुक्री हो गई हूँ, मतलब कि उसके लिए ये मतलब कि कृतघ्नता हो जाएगी। दे सैड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, कहती उसको पता होना चाहिए कि तुम सिर्फ उसी की भलाई सोच रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्सिनेट, ऑब्सिनेट का मीनिंग हठी, जिद्दी, अगर वो जिद्दी है एंड डाइज और मर जाता है, देन इट सर्व हिम राइट, तो ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम तो उसका भला सोच रही हो, लेकिन वो तो नहीं सोच रहा, वो इतना जिद्दी है, वो कुछ नहीं खा रहा है, कुछ गाना नहीं गा रहा है, तो फिर उसके लिए ठीक होगा। एंड यू विल बी वेल rid ऑफ हिम, और तुम्हें भी इस जो बर्ड से छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, तो सितंबर को ये अच्छा नहीं लग रहा था जो उसके साथ में हो रहा था। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल एडर देन शी, लेकिन वो तो 8 थी और वो अकेली, और वो जो बाकी 8 सिस्टर थी वो भी बड़ी सिस्टर थी उसकी। सो शी नथिंग, सो शी सैड नथिंग, और वो कुछ नहीं बोलती। परहैप्स he'll have got used to his case by tomorrow she said, तो कहते कि हो सकता है इसको कल तक इस पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक द क्राई एंड द नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक, जब अगले दिन वो जागती है, शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वॉइस, तो वो बहुत मतलब कि चेयरफुल वॉइस में वो उसको बर्ड को बोलती है गुड मॉर्निंग। शी गॉट नो आंसर, उसको कोई आंसर नहीं मिलता। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो अपने बेड से जम मतलब कि
एकदम उछल के खड़ी हो जाती हैं, एंड रैन टू द केस, और केस की तरफ भाग जाती हैं। शी गेव अ स्टार्टर्ड क्राई, और वो एकदम से चीख मारती हैं। एंड फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वो जो बर्ड होता है वो नीचे वहाँ पे पड़ा होता है। एट द बॉटम ऑन हिज साइड, वो अपनी साइड में वहाँ पे नीचे पड़ा होता है। विद हिज आईज क्लोज, और उसकी आंखें बंद होती हैं। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया था। ही ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने अपना हाथ, मतलब उसने क्या बोले, शी ओपन द डोर, उसने डोर को खोला, अपना हाथ डाला अंदर और उसको उठा लिया। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, जब उसने महसूस किया ना कि जब उसका छोटा सा जो नन्हा सा हार्ट है वो अभी बीटिंग कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सैड, वो कहती है कि जाग जाओ छोटे से नन्हे पक्षी। एंड शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, उसने रोना शुरू कर दिया और उसके जो टीयर्स थे वो छोटे से बर्ड के ऊपर गिरे जाके। ही ओपन हिज आइज एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसने अपनी आइज़ खोली और देखा कि जो वहाँ पे जो उसकी पिंजरे की जो सलाखें थी वो उसके आसपास नहीं थी। अब कोई वहाँ पे पिंजरा नहीं था, कोई उसके सलाखें नहीं थी। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, वो कहते हैं कि मैं जब तक फ्री नहीं हूँ ना मैं नहीं गा सकता। एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, और अगर मैं नहीं गा सकता तो मैं फिर मर जाऊँगा। ही सैड। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, और फिर वो ज़ोर से मतलब कि सुबकती है, मतलब सिसकी लेती है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सैड, कहते ठीक है तुम अपनी आज़ादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज, कहती मैंने तुम्हें एक गोल्डन केज में बंद कर दिया, बट बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस चीज़ से तुम मर जाओगे और ये चीज़ तुम्हें मार देगी। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ऑन वे, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे तरीके से जीने की तुम्हें मैं परमिशन देती हूँ, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम अपने तरीके से जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने ज़ोर से खिड़की खोली। एंड जेंटली प्लेस अ लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और फिर उसने उसको जो विंडो के पास में जो बनी होती है ना जगह, उसको बोलते हैं सिल, तो उसने उसको वहाँ भी रखा। ही शुक हिमसेल्फ अ लिटल, उसने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, बर्ड ने अपने आप को। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, शी सैड, वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ से आ भी सकती हो, जा भी सकती हो अपनी विल पे, मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार, कभी भी जब तुम्हारी मर्जी है तुम यहाँ से जाओ, और जब तुम्हारी मर्जी है यहाँ पे तुम आओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी भी केज में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, लिटिल प्रिंसेस एट द बर्ड, कहते हैं कि मैं भी यहाँ भी इसलिए आया हूँ वापिस क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवियस्ट सॉन्ग आई नो, कहते मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर गाना गाऊंगा, जितने भी गाने मेरे को आते हैं उन सब में से सबसे सुंदर गाना मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। आई शेल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊंगा। बट आई शेल ऑलवेज कम बैक, और मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने अपने आप को एक और मतलब कि जोर से हिला, वो अपने आप को उसने शेक दी, हिला वो। एंड गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, तो कहते हे भगवान मैं कितना सख्त हो गया हूँ। ही मतलब पिंजरे में रह के, ही एक्सक्लेम्ड, वो जोर से बोलते हैं। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर वो खिड़की अपने जो हैं अपने विंग्स को खोलता है, अपने पंखों को खोलता है और एकदम से मतलब सीधा ब्लू स्काई में उड़ जाता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस होती है वो फूट फूट के रोने लग जाती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ऑन, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि जब तुम किसी को बहुत प्यार करते हो और उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पे रख देते हो, तो ये बात बहुत मुश्किल होती है। एंड with her little bird far out of the sight, she felt all of a sudden very lonely, और जैसे ही जो वो बर्ड होता है, छोटा सा बर्ड, उसकी आंखों से ओझल होता है,
साइड से मतलब कि दूर हो जाता है, उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, तो वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती है। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपन दे मोक्ड हर। जब उनकी सिस्टर को पता चलता है कि उसने क्या किया, उसने बर्ड को फ्री कर दिया, तो उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। और वो उसको कहती हैं कि जो छोटा सा बर्ड है वो कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वो आया एट लास्ट, आखिर में। एंड ही सैट ऑन द सितंबर शोल्डर। और वो सितंबर के शोल्डर पे आके बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड। और उसने उसके हाथों से खाया। एंड सैंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और उसने उसको सबसे सुंदर गाना गाया जो उसने सीखा था जब वो मतलब कि बाहर वहाँ दूर दूर के लैंड में गया था। पूरे वर्ल्ड को उसने घूमा था, और वहाँ पे जब वो घूम घूम के गया था, तो उसने जब इधर कभी इधर गया कभी उधर गया, तो पूरे वर्ल्ड में जब उसने सैर की, जब उड़ के वहाँ पे गया, तो उसने जो कुछ वहाँ से सीखा उसने वो बहुत ही सुंदर गाना गाया। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो हर टाइम अपनी विंडो को मतलब के खुला रखती थी, ताकि जो उसका बर्ड है वो जब उसका दिल चाहे वो कमरे में आ जाए, और मतलब जब उसको उससे मिलने की मतलब कि वो चाहत होती थी तो उसको आके मिल ले। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर। और क्योंकि उसकी विंडो खुली रहती थी, इसके लिए वो बहुत ये चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी थी। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि विंडो में से हवा भी आती थी, फ्रेश एयर आती थी, धूप आती थी, और वो इससे क्या हुआ कि वो बहुत सुंदर निकल गई। एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड एनफ। और जब वो बड़ी हुई, एंड शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। तो उसकी जो कंबोडिया का किंग था, जो कंबोडिया का राजा था, उसके साथ में उसकी मैरिज हो गई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट। और फिर उसको वाइट एलिफेंट के ऊपर लेके जाया गया ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और उस वाली सिटी में जहाँ पे वो राजा रहता था, मीन्स कंबोडिया में, उसको वाइट एलिफेंट के ऊपर लेके गए। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन। लेकिन जो उनकी सिस्टर थी वो तो कभी भी खिड़की मतलब कि खोल के नहीं सोती थी। हमेशा वो तो उनको डर था कि कभी उनका बर्ड, कोई कैट ना आ जाए उसके बर्ड को ना खा ले, तो वो उसको खिड़की को हमेशा बंद रखती थी। उन्होंने कभी भी जो खिड़की थी वो उसको खोल के नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली। और वो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो बहुत ही बदसूरत हो गई, एज वेल एज डिसएग्रीबल। और कोई भी उनको देखता था तो उसको नापसंद कर जाता था। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स। और जब उनकी मैरिज का टाइम आया तो उनको उनकी मैरिज राजा ने अपने काउंसिलर के साथ में उसकी मैरिज कर दी। राजा ने अपने काउंसिलर्स के साथ में उसकी उन सबकी मैरिज कर दी, विद अ पाउंड ऑफ टी विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट। और उन्होंने उसको दहेज में क्या दिया? अ पाउंड ऑफ टी और एक सियामीज कैट। सो दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय Somerset Maugham, and this is a very beautiful chapter, and we learn so many things from this chapter. एक तो हमें इस लेसन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, है ना। और सेकेंडली हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसको मतलब कि उसको प्रिजन में या उसको किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी फ्रीडम प्यारी होती है। जैसे अगर आपको सारा दिन कोई चॉकलेट देता रहे कि आप चॉकलेट, आपको सारा दिन एक रूम में बंद करके रखें, तो आपको चॉकलेट नहीं अच्छी लगेगी ना। तो इस तरह से वो जो बर्ड्स होते हैं उनको चाहे आप जो मर्जी उनको चाहे सोने के पिंजरे में रख लो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, कैद तो कैद ही होती है। तो फ्रीडम सबको अच्छी लगती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो थैंक यू चिल्ड्रन।